अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान फरीद रईस। नाज़रीन, आज शो के आगाज़ में आपको लिए चलते हैं हस्बे हाल के मॉडल थाने में, जहां मौजूद हैं इंस्पेक्टर सिद्दीक और उनका अमला। अरे सिद्दीक साहब, ये क्या कोई नौ ब्याता जोड़ा पकड़ ले आए आज? जनाब जी, ये वो फोटो सेशन हो रहा है, फोटो सेशन। थाने में फोटो सेशन? जी, दूल्हा और दुल्हन का फोटो सेशन हो रहा है, यही तो कमाल है, यही तो जनाब चेंज है थाने में। फरीद साहब, आपको क्या बताऊं, जो नए मॉडल थाने बने हैं, हाँ, ऐसे खूबसूरत कि पूरे शहर में वैसी कोई और दूसरी इमारत ही नहीं है। अच्छा जी जी, एक खबर आई है मुजफ्फरगढ़ में एक नौ ब्याता जोड़ा शादी के बाद थाने पहुंच गया, जो मॉडल थाने आजकल बन रहे हैं। जी जी। यानी उसकी गैलरी और इस्तकबालिया में उन्होंने फोटो शूट करवाया और बड़े खुश होकर गए हैं वो। जी, जरा करीब हो जाइएगा, करीब हो जाइएगा जरा, एक मिनट जरा, मेहरबानी जी, मेहरबानी। बड़ा अच्छा। अब आप खड़े हो जाए, आप बैठ जाएं प्लीज जरा। देखो ना जरा, कैमरामैन जिन्हों तुसी हैरानगी नाल देख रहे हो, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ हमेशा ਸਾਡੇ ਕੋਲ जेब कतरी ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ सर। देखो कैमरा लेके आया माशाल्लाह। सर जरा आहिस्ता बोले, तस्वीर में आवाज आती है। ये वीडियो बन रही है जी? नहीं नहीं जी, फोटो शूट हो रहा है। फोटो शूट च कदी आवाज आ जानी है? सर डिजिटल दौर है ना, आवाज आ जाती है। बेटा ਅਸੀਂ ठीक है भाईचारे ਦਾ पैगाम दे रहे हैं, मगर एसएचओ ਨੂੰ ਚਾਰਨ ਦਾ पैगाम नहीं दे रहे। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹ ਦੁल्हा ਤੇ ਦੁਲਹਨ ਜਦੋਂ ਥਾਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ मुंह विखाई तो झगड़ा हो गया ते रिपोर्ट लिखान आए ने। मुंह दिखाई भी क्या झगड़ा होता है सिद्दीक साहब? हो सकता है ना जी, मुंह विखाई दा लेन देन हो गया होवे और बीवी जेड़ी ओ कहे कि तू ते मेरा मुंह वेख लिया है ते तेरा मुंह ते मैनू नजर ही नहीं आ रहा। सर तुसी दुल्हा तो देखो, ऐसा कमजोर जवान है। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥਾਣੇ ਉਦੋਂ ਆਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 4 ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀ ਚਰਸ ਨਿਕਲ ਆਵੇ। मैं तो ये देखकर हैरान हो रहा हूं कि पुलिस, ऐसा लगता है सारे जराइम पर काबू पा लेने के बाद अब जब कोई काम ना बचा तो थाने को फोटो शूट के लिए इस्तेमाल कर रही है। सारे अमन का पैगाम है, अमन का। देखो ना, कभी ऐसा सीन थाने सोचा जा सकता सी? देखो फोटोग्राफर किथे बैठा है, लगता बच्ची यूबिया गई है तो बांदर ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ केले मंगण दे है। शाबाजी, ये ताला दुल्हा है जी। मैं समझे पता नहीं ताड़ा कुकड़ जिते है। दुल्हे बेटे इधर आकड़ के खलो, आकड़ के। सर जी ज्यादा आकड़ गया तो तरेड़ा मार जाएगा। जुल्फी, अपनी ड्यूटी कर बेटा, तू उन्हां दे फोटो सेशन विच ना बोल। ये जरा मुंह मेरी तरफ करें जरा। जी जी, ओ ये कैमरे की बत्ती चली गई है। बेटे की कर रहे हैं बेटा? ले अभी जवाना हाथ कर दरा के। ओए बेवकूफ, वो क्यों हथकड़ी ला रहे हैं? सर जी, आप फोटोग्राफर ने कहा सी दुल्हन हाथ कड़ी लानी है। जी सर, मैंने कहा था, मैं असल में नया स्टाइल मुतारफ कराना चाहता हूँ कि लड़का लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया है। ओ बेटा, जे साडी हथकड़ी ना गिरफ्तार होया ते हथकड़ी एडी छेती खुलनी नहीं हो। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਾਣਾ पैना है, मैं तेन दस दियां। सर जी प्लीज इनको मना करें, मेरे दूल्हे से हथकड़ी का वजन नहीं उठाया जाएगा। सही कह रही है बच्ची जनाब, अगे दुल्हे दे मोढे ते मक्खी बैठी है तो इंज हो गया सी। वाकई में ये तो बहुत बड़ी चेंज है कि हथकड़ी को मोहब्बत में गिरफ्तारी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हाँ जी। ओ तीक बेटे, तू क्यों उन्हां दी फोटो 'च सिर डांड दी है? यार आप तो साइड पे हो मेरे भाई, बल्कि आप ऐसे करें, ये हथकड़ी है ना, लड़की को पकड़ा है आप। अच्छा जी, अच्छा जी, मेहरबानी जी, बड़ी खुशी हुई ज़्यादी साहब आपसे मिलकर। मेहरबानी भाई जी। 30 साल पहले भी आप ऐसे ही थे। मुझे अच्छी तरह याद है, आप मेरे चचा की शादी पे आए थे, जब तस्वीर बनाते बनाते चाय वाली देग में गिर गए थे। खैर जाए बात, फिर फोटो सेशन खराब। जी बिस्मिल्लाह, गिरफ्तार। ये भाई साहब, आप तो जरा साइड पे हो, तस्वीर खराब कर रहे हैं। ये मेरा पक्का एक्शन है भाईजान। ये तो भाई जी आपका एक्शन बाद में ले लूंगा, आप साइड पे हो जाए यार। और भाई साहब आप भी इधर हो जाए। बेटे ना तंग करो बेटे। एक मिनट जरा। चलो बेटी, स्माइल दो, स्माइल। स्माइल, मोहब्बत में गिरफ्तारी हुई है बेटे। फोटोग्राफर मैं हूँ, आप हैं। ओ बेटा, ओए फोटो सेशन मुकदा है, तेनू अंदर ढक दईए। नहीं सर, आप ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक। स्माइल करे, स्माइल। और भाईजान, वो दुल्हे को भी बोले ना स्माइल दे, मरीज के दलिये में ऐसी चमची पड़ी होती है।
भाईजान स्माइल का मतलब है दोनों स्माइल करें, स्माइल। ओ भाई सिपाही, मैं ये दूल्हे की स्माइल चाहिए, आपकी स्माइल नहीं चाहिए। भाई फोटोग्राफर जी, दूल्हे से एक काम लेना, उसने हार ही बड़ा वजनी पहना हुआ है। एक मिनट अपना सदीक साहब, बात यह है कि अगर आप हवालात खोल दें तो मैं चाहता हूं कि दूल्हा हवालात के पीछे हो और जो दुल्हन है उसकी मुलाकात के लिए आई है। ਇਹਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਚ ਦੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ दे दे। मेरी बात है। ओ भाई हवालात में पहले ही हवालात वो मुलजम बंद हैं, तुम क्यों सारा थाना डिस्टर्ब कर रहे हो? नहीं करते disturb। बेटा साडे सिर मत्थे ते बवो, मगर ये ना करो ना कि सिर दे उत्ते बैठ के हुण साडे वाल पुट्टन लग पवो। सर जी, मैं चाहती हूँ कि हमारा फोटोशूट ऐसा हो कि दुनिया में कभी किसी का ना हुआ हो। लो बेटा जी, ऐसा फोटोशूट वाकई किसी का नहीं होया होएगा। जुल्फी बेटा, सर ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੈ ਜਾ, ਇਹ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਪਾ ਉੱਥੇ ਲੰਮਿਆਂ, ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਲਖਲਾਰ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਆ ਜਾ ਮੋਰੇ ਬਾਲਮਾ, ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। सर सदीक साहब, हमें नहीं चाहिए, आप डिस्टर्ब ना हो, हम थाने के बाहर शूट कर लेते हैं। बेटा ये भी दुनिया में कभी नहीं हुआ कि थाने में शादी का फोटो शूट हुआ हो। और क्या अब आपको हम फैसिलिटेट करें, बताओ मेरा बेटा। सर दरअसल मैं चाहती हूँ कि हमारी तस्वीरें अच्छी अच्छी सी आए। किरण, तुम फिक्र ना करो, हमारी तस्वीरें बहुत अच्छी आएंगी। बेटा बहुत अच्छी, तू छाड़ दे, बस आ जावे तेरी तस्वीर, ते ही बड़ी मुबारक गल। ओ भाई, घर वालों को बताया ना तुमने कि मैंने शादी कर लिया है? ओ यार, घर वालों ही ने मेरी शादी करवाई है। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं मैं डर रहा था ना कहीं हम पे ना मुद्दा पड़ जाए। सदीक साहब, आपका अमला डिस्टर्ब हो रहा है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बाहर गैलरी में जाके शूट कर लूंगा। कर ले नो प्रॉब्लम। मेहरबानी जी, आपका बड़ा शुक्रिया जनाब। कोई बात नहीं, कोई बात आए, उठे जी, उठे उठे। उधरों जी, अगों जी। चलिए आइए आओ आइए। जी, आओ। नहीं। बेटे नाल जाओ, नाल जाओ जी सर। नाल जाओ बेटे। जी जी, बाहर ध्यान रखना, कोई शरारती सिपाही किधरे जैदी साहब दी विग ना ला देवे। नहीं जी, साढ़े होंदे कोई ला सकता है? भाई अब क्या कर रहे हैं, सारा काम खराब कर दिया है आपने। देखो जरा, फोटोग्राफर दूल्हा दुल्हन तो ज्यादा तैयार हो गया है। हाँ, ये है अमन का पैगाम। वैसे ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि इस तरह से पुलिस का मजबूत इमेज उजागर हो रहा है लोगों में। असल में फरीद साहब, ये जो हमारी यूथ है ना, यंग जनरेशन, जी ये को अलहदा काम करना चाह रही होती है। हाँ जी मेरा एक भांजा लगता है, दूर दाऊ दी शादी हुई है, अच्छा वो अपनी बीवी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਪਿੱਛੇ ਬੱਕਰੇ ਟੰਗੇ ਨੇ, ਖੱਲਾਂ ਲਥੰਡੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਦੁਲਾ ਦੁਲਹਨ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ओए हो। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਵਕੂਫ ਬੱਚਿਆ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਉਹਨੂੰ? ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਬੱਚੀ ਇਨਸਪਾਇਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਤੇਰੀ ਖੱਲ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਪੁੱਠੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਐਸੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਗਈ ਜੇ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਏ, ਉਹਨੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਜ਼ਿੱਦ ਫੜ ਲਈ। ਇਹ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, हाँ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜੰਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਹੁਣ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹ ਜੰਜ ਲੈ ਕੇ। ਜਿੱਦਣ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਤੰਬੂ ਸ਼ੰਬੂ ਨੂੰ ਭੇੜ ਛੱਡੇ ਸਨ, ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਡਾਂਗਾ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ। अच्छा। अपना सदीक साहब, आपके यहाँ शीशा होगा? विग समझ नहीं आ रही, उल्टी लग गई है, क्या हो गया है? ਉਹ ਜ਼ੁਲਫੀ, सर जी ਉਹ ਬੇਟਾ ਇਹਦੀ ਵਿਗ ਸਿੱਧੀ ਕਰਾ, ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਢੱਕ ਦੇ ਮੇਰਾ। नहीं ठीक होगी 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 ठीक होगी 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 होगी। जितने मर्जी ये मॉडल थाने बना ले सिद्दीक साहब, पुलिस का डर लोगों के दिलों में आज भी मौजूद है। हाँ और सर ये तो नेचुरल है ना, पूरी दुनिया में पुलिस का खौफ दबदबा तो मौजूद है। उन किस तरह खौफ लाइए? मुलजम नो पहले मानो बिल्ली मान के वहां मगरा। मैं रिवायती डर और खौफ की बात कर रहा हूं। फ्रेंडली पुलिसिंग होती है, दुनिया भर में फ्रेंडली पुलिसिंग का कॉन्सेप्ट है। हाँ सर ये होना चाहिए। ये तो नहीं हो सकता ना कि उन डाकू आवे थे आगे वो सानू कह रहे हवे ऐसा जो साहब कल मैं डकैती की थी। ये तो नहीं हो सकता ना जी। खौफ तो होगा। हाँ, जो मुलजम है, जो मुजरम है, जो जुर्म करता है, हाँ उसके दिल में वैसे ही खौफ पैदा हो जाता है। और जब पुलिस की वर्दी देखते हैं तो वो कामना शुरू करते हैं, थर 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 थर। अब मैं ज्यादा थर थर कर गया, सो दो रख लो, बाकी काट दो। सर जी, इनको समझाएं, मुझको हरासा कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हो? मेहमान है, क्या बात है भाई? सर जी, ऐसी तो कोई बात नहीं, हमने तो सिर्फ इतना कहा है, हमारा भी फोटो शूट करने लगे हाथों। रजिया, रोशनी अमानत चंद से होती है, सितारों से नहीं। मोहब्बत एक से होती है, हजारों से नहीं। ठीक बेटे, ओ बेटा। जी जी सर, जी जी सर।
ओए लोकां वास्ते बनाए ने मॉडल थाने, ये मॉडल थाने खुद मॉडलिंग करने वास्ते नहीं बनाए। यस सर। फोटोग्राफर जल्दी आओ, वो मेरा दूल्हा पोज बनाते हुए हथकड़ी के नीचे आ गया है। या अल्लाह खैर। आय, 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 आय। तीक जी चले चल के हम भी देखते हैं फोटो शूट में कैसी स्टाइल बनाने हैं। सदके जाऊं, चले ना। फरीद साहब इस जोड़े की वजह तो 20 साल हो गए ने मेरी तरक्की रुकी है। इन्हां दा इश्क ना मुकदा ना तोड़ चढ़दा है। ऐसे ओए अंदर वड़ने ते दस्सिया ते कर। सर जी बाहर ते इंज लगन डया जिवें ਅਸੀਂ ਬਾਰੀ ਸਟੂਡੀਓ ਫਿਰਨ ਡਏ ਹਾਂ। की मतलब? ਸਰ ਜੀ ਬਾਹਰ ਦੁल्हा ਦੁਲਹਨ ਤੇ ਹੀਰੋ ਹੀਰੋਇਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਪੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਕੀ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਰੋਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ? लगा शुक्र करो थाने का कल्चर बदला है। फरीद साहब थाने के आगे से गुजरते हुए लोग डरते थे, बिल्कुल ऐसे ही। अब देखे दूल्हा दुल्हन फोटो सेशन कर रहे हैं। बिल्कुल ही कल्चर बदल गया है। रब जानता जी ਜਦੋਂ ਦਾ मैं नौकरी कर रहा मैं ऐसा आईजी नहीं जी देखा डॉक्टर उस्मान अनवर जैसा। वो तो सीसीपीओ साहब कमियाना साहब होए 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 ऐसे ऐसे अफसर अल्लाह ने सानू देते ने। सानू और की चाहिए सानू और की चाहिए सर? सर जी फरिश्ते ने फरिश्ते। ओ बेटे रहमत दे फरिश्ते क्या फरिश्ता जान कढ़ने वाला भी होता है। वैसे सिद्दीक साहब आप अपने महकमे के 2 आला अफसरान का नाम लेना भूल गए जिन्हें वर्ल्ड पुलिस समिट अवार्ड के लिए नामजद किया गया। अच्छा जी, अच्छा जी। जी एमडी सेफ सिटीज अथॉरिटी एहसन यूनुस और डीपीओ विहाड़ी मोहम्मद ईसा को वर्ल्ड पुलिस समिट अवार्ड के लिए नामजद किया गया है। वाह, क्या बात है सर, मैं तो तुहानू खुद कह रहा कि सारा कल्चर ही बदल गया है। इंग्लिश पुलिस हो गई है इंग्लिश। मेरी थोड़ी जी अंग्रेजी ठीक होंदी ना तो मैं तो अपने मेज के नाल एक छोटा जिहा कुत्ता भी बन लेना सी। सर जी मैं एक मौजबाना रिक्वेस्ट करना चाहना। की जनाब? ਜਿਹੜਾ ਦੁल्हा ਦੁਲਹਨ ਇੱਥੇ ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆਣ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ जी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਗ ਵੀ ਨਾਲ ਕੋਰਮੇ ਦੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ते की फजूल गल कर रहे हैं। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਨਾਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਗਾ ਲਾਂਗੇ। ओ पुट्ठे को अकल करो। ਸਰ ਜੀ ਉਹ दूल्हा दुल्हन ਜਿਹੜੇ ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਸ਼ਰਾਇਆ ਲੈਣਾ? खबरदार कोई यहो जी हरकत नहीं करनी। बेटे अवामी थाने बन गए हैं, ये अवामी थाने ये अवाम के लिए है। अवाम आए जाए मजा करे, अवाम के लिए ये सब कुछ। वाह। ਅੱਛਾ ਸਰ ਉਹ दूल्हे ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਲਾਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ? बंदा बन जा, मैं तेन कह रहा खबरदार यहो जी को हरकत की थी। ਸਰ ਜੀ ਉਹ दूल्हे ਦਾ ਤਾਇਆ ਪੈਸੇ ਲਟਾਉਣ ਡਿਆ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਣੇ? आहिस्ता आहिस्ता ये सारा कल्चर चेंज हो जाएगा इंशाल्लाह। या अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ सब बेटे। शुक्रिया सर, मेहरबानी आपकी। कोई बात नहीं बेटे, कोई बात नहीं, आपका अपना थाना है। और सर ये खुलवा दें, आपका अमला खोल नहीं रहा। इधर लियो बेटे। बेटा बस इन्हां नूं हौली हौली आदत पएगी ना मुफ्त खोलन दी। ठहरो मेरा बेटा, चलो शाबाश, इधर दे दो मेरा पुत्र। शुक्रिया सर। थैंक यू अंकल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बेटे वेलकम, जीते रहो मेरा पुत्र। ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਕਿਧਰੇ 2-3 दिन बाद उड़ ना जावे। वो सर आपसे एक गुजारिश करनी थी, अगर आप थाने के सैन में झूले वूले लगवा देना तो मैं हर रोज एक कपल लेके आ सकता हूं। नाज़रीन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। देखें मैं पिंडी का सपूत हूँ, मेरे खून के अंदर गद्दारी नहीं है। वाह। नहीं यकीन तो आप बेशक मेरा खून टेस्ट करा के देख लें। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। आज हमारे दरमियान ऑनलाइन गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं साबिक वफाकी वज़ीर और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह जनाब शेख रशीद साहब। जो दर्द मिला वाह वाह। अपनों से मिला, गैरों से शिकायत कौन करे। मैं तो अब चुप का चिल्ला काट रहा हूँ। मुझे तो किसी बुजुर्ग सियासतदान का वो फिक्रा याद आ गया, एक चुप ते 100 सुख।
मगर शेख साहब आप तो बड़े मुतहरिक सियासतदान हैं। आपकी चटपटी बातें, आपकी पेश गोइयां, आपके चुप से हम सब इन तमाम चीजों से महरूम रह जाएंगे। ओ यार, मेरी सियासत मरहूम हो गई है, आपको चटपटे जुमलों की पड़ी हुई है। शेख साहब हुआ क्या है, क्यों इतने मायूस नजर आ रहे हैं? फरीद साहब, जब इलेक्शन का रिजल्ट आया है तो मेरा तो दिल ही बैठ गया है। मैंने तो जो पास लड़का खड़ा था उसे कहा, बेटा जल्दी से चाइनीज सूप मंगवा लो। बच्चा कहने लगा, शेख साहब मैं तो पक्का ठीक करने आया जी। मैं क्यों, मेरा मुंडा किथे वे? वो कहते जी उन्हें मोबाइल ते रिजल्ट सुन लिया सी, नौकरी छड़ के चला गया। मैं तो दिल पे हाथ रख के रिजल्ट सुन रहा था, मगर जब इलेक्शन ट्रांसमिशन के एंकर ने कहा है कि राणा सनाउल्लाह भी हार गए, उदो मैं दिल तो हाथ चुके है जी। लेकिन शेख साहब, राणा साहब आप जितना बुरा नहीं हारे, आप 5वें नंबर पर आए हैं और वोट भी आपको सिर्फ 5000 पड़े हैं। 5000 वोट, 5000 वोट ना काउंसलर नहीं बनता। ਗੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਲੀਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 5000 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੁਲਫੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟਣਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸਾਂ। 6000 ਬੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਸ਼ ਗੋਗਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਡੁੱਬੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 10000 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। शेख साहब आप कुछ ज्यादा ही दुखी लग रहे हैं। देखें फरीद साहब, हार जीत जो है ये तो होती रहती है, मगर इस दफा ज्यादा दुख इस बात का है कि अपनों ने मारा है। मैंने तो फरीद साहब कंसन में जितनी भी कैंपेन चलाई उसमें मैंने यही कहा कि मैं चेयरमैन पीटीआई का सिपाही हूँ, उसका उम्मीदवार इस हलके में मैं हूँ। मगर ऐन मौके पे पीटीआई वालों ने 3 करोड़ लेके किसी दूसरे उम्मीदवार को टिकट दे दी। उसके बाद तो फरीद साहब 5000 क्या, मेरे 5 वोट भी निकलते तो मुझे कोई दुख ना होता। उस बंदे ने गलती की है, इनको 3 करोड़ दिया है, वो मुझे नकद 2 करोड़ देता, मैंने खुद बैठ जाना था। चले शेख साहब, हार तो वो भी गया है, लेकिन आपका दुख इसलिए ज्यादा है कि आप बहुत कम वोट लेकर हारे। ओहो फरीद साहब, हार हार होती है। आप तो वो बात कर रहे हैं, वो बंदे को मत्थे पे गोली लगी तो दूसरा आगे कहता है शुक्र है आंख बच गई। बंदा मर गया तो आंख हुण ऐनक चलवानी जे। बाकी देखें मेरे भाई, ये वोट कम डलने की कई वजूहात हैं। मैं तो जेल में था, इलेक्शन कैंपेन मैंने चलाई नहीं है, मुझे तो ये भी याद नहीं था कि इलेक्शन है किस दिन। मुझे तो फरीद साहब जेल में एक बंदे ने पूछा कि बड़ा शोर मचा हुआ है शेख साहब, 8 फरवरी को क्या है? मैंने कहा यार जुमेरात है। रात तो पहले भी कई दफा आई है, शोर किस बात का पड़ गया? हाय हाय हाय। वैसे वोटर भी बड़ा बेरहम होता है शेख साहब। आपने तो सोशल मीडिया के ऊपर डरा हुआ सहमा हुआ वीडियो पैगाम भी शेयर किया था, बड़े उसमें वास्ते भी दिए थे। वोटर्स को कहा था उसमें आपने कि कलम और दवात को वोट दें, उस दिन बाहर निकले इलेक्शन के रोज। देखें वो मेरा पैगाम जो है वो तो रायगा चला गया ना, जब पीटीआई ने किसी बंदे को टिकट दे दिया। वरना जिस तरह का वो मिन्नत समाजत वाला पैगाम मैंने रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे फेंका था, इतनी रिक्वेस्ट तो बंदा किसी से करे तो वैसे ही 1 1.5 लाख रुपया उधारा दे देता है। तो सिर्फ 5000 वोट। तो जुल्म तो इन्होंने किया है। देखे मैंने तो दोस्ती निभाई है, मैंने तो चेयरमैन पीटीआई के साथ बड़ी दोस्ती निभाई है और हर जुल्मों सितम सहा है। मगर इन्होंने मेरे साथ क्या किया है आप सब लोगों को पता है। वैसे आपको इन लोगों ने टिकट क्यों नहीं दिया? जी मुझे तो खुद नहीं समझ आ रही, मैंने कौन सा पीएसएल के फाइनल का टिकट मांग लिया। देखिए मैं 17 दफा वजीर रहा हूँ, सारी जिंदगी मैंने सियासत में गुजार दी है, मगर इस तरह का मसला फीसा गौरस मैंने कभी सियासत में नहीं देखा। देखिए मैं पिंडी का सपूत हूँ, मेरे खून के अंदर गद्दारी नहीं है। नहीं यकीन तो आप बेशक मेरा खून टेस्ट करा के देख लें। देखें मैंने तो खान के साथ यारी निभाई है,
3 चिल्ले काटे हैं उसके लिए, मगर उसने मुझे टिकट के काबिल भी नहीं समझा। खैर कोई ऐसी बात नहीं, मगर ये याद रखें, तारीख 2 चीजों को याद रखेगी। एक न्यूटन के 3 कानून और एक शेख रशीद के 3 चिल्ले। एक साहब वैसे आपने बड़े पुरस्कार से चिल्ले काटे हैं। छोड़ें जी, महबूब को कदमों में लाने के चक्कर में जैसे आशिक पूरे मोहल्ले में जलील हो जाता है, मैं तो उसी तरह खार हो गया हूँ। देखें इतनी तकलीफें काट के मिला क्या? 5800 वोट। अरे अरे शेख साहब 5800 नहीं, 5725 वोट। चल यार 75 तू वापस लेके जेड़ा तीर चलाना चला ले। रीत साहब मेरा वोटर सिर्फ इसलिए बाहर नहीं निकला कि उसको ये जहन में था कि शेख साहब तो जेल में है, पता नहीं बाहर निकले या ना निकले। अगर ये मुझे इलेक्शन से पहले बाहर निकाल लेते तो मैं आपको लिख के देता हूं कि मेरी फतह वट पे पड़ी हुई थी। शेख साहब वटते ने रखो, कोई चुक के ले जाएगा। क्योंकि तेरा ध्यान वट ते पईयां चीजां अल भी हुंदा है। एक साहब सुना ये है कि जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसको टिकट नहीं दी उन्होंने। ओ यार मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की मेरे भाई। मैंने सियासत में सारी जिंदगी बड़ी तकलीफें उठाई हैं, मगर ये जो 6-7 महीनों में तकलीफें उठाई हैं इनका तो मैं सोच भी नहीं सकता था। मैं वाहिद आदमी हूँ जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। शेख साहब हमने खुद देखा है, आपने एक टीवी चैनल पे बैठ के इंटरव्यू दिया था। ओ यार इंटरव्यू तो मैंने 2-3 दफा नौकरी के लिए भी दिया हुआ है। असला इंटरव्यू नहीं है मेरे भाई, इंटरव्यू तो मैं सारी जिंदगी से दे रहा हूँ। मुझे तो अल्लाह के फजल से मीडिया की डार्लिंग कहा जाता है। बिल्कुल। डार्लिंग इस को नहीं किया जाता कि मैं को बुरखा पा के ते मीडिया दे विचों लंघना वा। मेरे इंटरव्यूज की वजह से, मेरे बोलने की वजह से मुझे मीडिया की डार्लिंग कहती। इंटरव्यू मसला नहीं है, बस मसला कहीं और ही था। मैं तो इसको कुछ कह नहीं सकता, एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बहरहाल अब पछताए क्या हुआ जब चिड़ियां चुग गई खेत। ओहो, इसका मतलब आपके वोट भी चिड़ियां ही चुग गई। बस यार वो क्या कहते हैं, जो दर्द मिला अपनों से मिला, गैरों से शिकायत कौन करे, गैरों से शिकायत कौन करे। शेख साहब इतने दुखी ना हो, दोबारा गिनती करवा ले। ओ भाई जिस तरह की हवा चली ये 5000 भी नहीं रहने। नाज़रीन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। तुम्हें क्या पता कि बाहर आवाम बिल बिला रही है, गैस का बबक्का नहीं आ रहा। फरीद भाई मेरी तो बद्दुआ झोली उठा के, अल्लाह करे बस जल्दी जल्दी गैस खत्म हो जाए नीचे से और ये नौकरियां ढूंढते फिरे। अच्छा जी, ये जो हुकूमत ने IMF के मुतालबे के ऊपर गैस की कीमतों में होशुबा इजाफा किया है, इस पर बात करने के लिए आज हमने एक सारिफ और गैस कंपनी के अफसर को मदऊ किया है। इनसे जरा बात करते हैं। अब बाबू 400 से ज्यादा कभी गैस का बिल नहीं आया। 40,000 रुपया बिल आगा, 40,000 मैं क्या बताऊं, 15 साल पहले 25,000 में मेरी शादी हो गई थी। 40,000 रुपया बिल। तो आप इस तरह करें ना, फिर गैस कटवा दें और एक शादी और कर लें। आप लोगों को आ रही है बातें? क्या आपको मिसाल तो ठीक देना। भाई बात ये है कि आपको तो 40,000 आया, यहाँ पे लाख लाख रुपया बिल आया लोगों को। भाई वो अमीर लोग, हम तो गरीब लोग हैं। 3 मरले का हमारा घर है, 3 बच्चे हैं, एक मियाँ एक बीवी, 5 बंदों पे मुश्तमिल मेरा हाउस। उसका 40,000 रुपया बिल, एक चूल्हा जिसमें गैस का बबक्का भी नहीं आता, उसका अपने बिल भेज दिया। नहीं वैसे ये सही चीख रहे हैं, ईमान से बहुत बुरी हालत है। लोग बड़े सख्त परेशान हैं
और आप देखें कि इस कदर ज्यादा बिल जो है वो किसी भी घर में आए और ऊपर से वो जमा करवाने हैं, हाँ वो किसी तरीके से भी कोई कम नहीं हो सकता, उसका कोई केस नहीं सुना जाता, उसको कोई बेचारे को इल्तजा करने की भी मोहलत नहीं दी जाती। बिल्कुल अजीजी 172% हालिया इजाफा हुआ है। जी। फिक्स चार्जेस भी 2000 रुपए तक बढ़ा दिए हैं। अच्छा। और उस पर सितम ज़रीफी है कि उस पर जनरल सेल्स टैक्स जिसे हम जीएसटी कहते हैं जी, जी। वो भी लगा दिया है। आम आदमी तो मर के रह गया है बिल्कुल। और वो बात ठीक कर रहे हैं ये भाई साहब के पबाका भी नहीं आता। हाँ मतलब होरे किस वक्त आती है गैस, जिस तरह दूध उबलने के लिए रखे ना जी, जी जी हाँ तो आप देखते रहे तो वो नहीं उबलता, ये रहा को ध्यान इधर करें तो वो उबल जाता है। हाँ इसी तरह आप गैस का चूल्हा जो है वो खोल के तो बैठ जाएं, हाँ एमें हल्का सा थोड़ा सा पबका आता है हाँ हाँ उसके बाद फिर गायब हो जाता है। यही कह रहे हो। ये जो ऑफिसर बैठा है गैस खिच्चू की शक्ल वाला, इससे कोई पूछे तो सही। और जी IMF का ये कहना है कि सियासी हुकूमतें अवामी दबाव में सस्ती चीजें मुहैया करती हैं जी जी जिससे मुल्की खसारा बढ़ जाता है अच्छा और नए कर्जे लेने पड़ते हैं। ये चीज IMF को कबूल नहीं। हाय एक अंदाजे के मुताबिक मुल्की खजाने को सिर्फ गैस की मद में गुज़श्ता 3 सालों के दौरान 1600 अरब रुपए का खसारा बर्दाश्त करना पड़ा है। बहुत अच्छे, वाह वाह, खसारा पूरा कर रहे हैं गरीब आदमी का खून निचोड़ के। हाय। और ये जो अफसरों के और बड़े बड़े लोगों के, लीडरों के जो लल्ले तलल्ले हैं उसको कम करो ना। सही कह रहा है वैसे ही ये बिल्कुल, क्योंकि हुकूमत ने एक जुल्म ये किया है कि जो सार्फिन हैं जी उन पर तो टैक्स आयद कर दिया, उनके लिए कीमतें बढ़ा दी, हाँ जी। लेकिन जो ताजिर हैं उन पर टैक्स आयद नहीं किया और सारा बोझ गरीब आवाम पर पड़ गया। बात ये है कि ये कई दफा ये बातें सामने आई हैं मीडिया पे कि आप रेलवे की जमीन बेचें जो अरबों रुपए की पड़ी हुई है, बिल्कुल। उससे आप कर्जा उतारें। बिल्कुल आप सरकारी जो कोठियां हैं, ये कमिश्नरों, DCओं की, SSP हजरात, DPO हजरात, CCPO हजरात, हर शहर में हाँ जी हमने एक दफा पूरी लिस्ट सुनाई थी, अब तो सुनाने की जरूरत नहीं, सोशल मीडिया पे हर चीज पड़ी हुई है। बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल भाई आप उन लोगों को कोई कम करके, वो कमर्शियल जमीनें हो चुकी हैं जो दूसरी भी, जी जो कई कई एकड़ों में ये लोग रह रहे हैं, उनको बेच बूझ के तो अपने कर्जे का को बंदोबस्त करें, उसको उतार के तो आवाम की जान छुड़वाएं। बिल्कुल सही आप वैसे अपनी कुर्सी के हवाले से वजाहतें पेश करनी शुरू कर देते हैं हाँ। आवाम को, तो इस हवाले से भी बताएं ना। ये जो सोशल मीडिया पे हर चीज फिर रही होती है, किसी हुक्मरान को ये तौफीक ही नहीं होती तो उस पे आगे बैठ के बात करे। जी चलो अगर आप नहीं बेच सकते या वो नहीं ऐसे हो सकता तो उसको लोगों के सामने तो वाजे करे ना। बिल्कुल लोग मर रहे हैं। ये तो कितना बिल आया आपका? 40,000। हाय ये घर का बिल है या आपने को होटल शोटल खोला हुआ है? ओ बाबू सिर्फ हाउस का, HOUSE हाउस का। अच्छा, इनका तो हाउस का बिल 40,000 आया है ना। हाँ एक आपको बात सुनाऊंगा तो आप सारे ही बड़े शर्मिंदा होंगे। मोहम्मद कवी खान साहब मरहूम के घर का बिल भला कितना आया है? इतना 90,000 रुपया। ओहो 90,000 रुपया। अब जब जो लोग हैं सुई गैस के अफसरान, उनसे राब्ता करने पे उन्होंने बताया उनको कि आपकी गैस लीक हो रही है। अब जो मिसेस कवी साहब हैं वो बेचारी एक बूढ़ी खातून है हाँ जी बिल्कुल और घर में वो बैठी हुई हैं, उनके 1-2 मुलाजम हैं जो घर के मुलाजम होते हैं। जी उनको अब क्या पता या कौन बताए या कोई घंटी लगी हुई है जो बज रही है कि भाई आपकी गैस लीक हो रही है। बिल्कुल। हाँ भाई एक दम गैस का बिल 6-7 हजार से अगर 26,000 रुपये पहले गया, उन्होंने सोचा कि शायद बढ़ गया, इतना क्या हो गया, वो जमा करा दिया। जी अगले महीने 90,000 का आ गया। और वो जो बिल है वो चूंकि लीकेज जो हुई है हाँ जी हाँ जी वो मीटर में से गुजरी हुई गैस के बाद हुई है। अच्छा अब वो 90,000 देना है जी। हाय यार खुदा के वास्ते या तो कोई इस तरह का सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाओ जिससे लोगों को पता चल जाए कि गैस लीक हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही। देखो ना जी, अगर नहीं तो फिर क्यों आप लोगों पे मुद्दा डाल रहे हैं भाई? क्यों डाल रहे हैं मुद्दा? यार तुम 90,000 रुपए को रो रहे हो। कोयटा में बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी का एक प्लम्बर है साहब जान, उसका 2 कमरों का कच्चा मकान है और उसका दिसंबर के महीने का गैस का बिल 8.5 लाख रुपए से ज्यादा आया है। कौन सुना? पूछो इस मुर्गी की गर्दन से। भाई हमने क्या किया, हमारा क्या कसूर है?
हमें तो जो हुक्म होता है कानून का वही हम करते। फरीद साहब, लोग हमें बदवाएं दे रहे होते हैं, हमारा क्या कसूर है? जाके हुक्मरानों से पूछे जिन्हें वोट देते हैं ये सब। देखे ना, IMF से तो सब कुछ वो ही तय करते हैं, हम तो सिर्फ दफ्तरों में बैठे अमल दरामद करते हैं। वो छोटे बच्चे के निवाले। यार उसको तुम क्यों अपना गुस्सा निकाल रहे हो? दफ्तरों में ये बैठे बिजली के यो बेचते हैं, मीटर रीडिंग ये करते हैं, तो गरीब आदमी किसको जाके कहेगा? इन कुर्सी वालों नहीं बैठता कुर्सी पे, रखो संभालो, नीचे बैठूंगा। एक मिनट, कुर्सी पे बैठी यार। नीचे बैठूंगा। नहीं प्लीज बैठे, मैं जरा इनसे बात करूं। बैठे। 25,000 का जमीन 2.5 लाख रुपए मरला, नीचे बैठूंगा। यार आप बैठे, आपके नीचे बैठने से आपके गैस का बिल कम नहीं होगा, वो आपको देना ही होगा। मैं जरा उनसे बात बैठा रहने दे, अच्छा लग रहा है। शायद इधर ही पैसे पूरे हो जाएं आपके। ये मांगने वाला बैठा हुआ। भाई ऊपर बैठो, नीचे बैठे ऐसे लग रहा है जैसे इतवार बाजार में प्याज बेच रहे हो। अरे सुई गैस के भाई साहब, ये आपने जो बात कही है ना कि हुक्मरान IMF से तय करते हैं, उनसे तो खैर अल्लाह ही पूछेगा हुक्मरानों से। लेकिन बात यहाँ पे ये कि जब आप लोग अमल दरामद करते हैं, जब आप स्लैब्स बनाते हैं, जब आप बिल में तब्दीली या गैस की कीमतों में इजाफा करते हैं, फिक्स चार्जेस में इजाफा करते हैं, आपका ये काम है कि ये अवाम को, लोगों को, उनको आगाही दें, उनको बताएं कि कौन से स्लैब पे कितना बिल है, उनको बताएं कि कितने यूनिट इस्तेमाल करने तक वो प्रोटेक्टेड सार्फिन है, जो एक इस्तिलाह आप लोगों ने मुतारिफ कराई है, और कितने यूनिट के बाद वो नॉन प्रोटेक्टेड में आ जाते हैं। और नाअहली इन लोगों की ये है कि जैसे बिजली की तकसीमकार कंपनियों के मीटर रीडर्स में शिकायत आती रहती हैं आए रोज, अब इनकी मीटर रीडिंग में भी शिकायत इसलिए आ रही है क्योंकि जो गैस के मीटर्स की रीडिंग है उसमें ताखीर कर रहे हैं। ये बात आप लोगों को मालूम होनी चाहिए कि जो 90 mm BTU जो यूनिट्स, अगर आप कह लें 90 यूनिट गैस के आप इस्तेमाल करते हैं, आप प्रोटेक्टेड सारिफ के अंदर है। और 91 यानी 1 यूनिट भी बढ़ जाएगा तो आप नॉन प्रोटेक्टेड सारिफ की कैटेगरी में आ जाएंगे। अब इस 1 यूनिट के इजाफे से आपका बिल कहीं से कहीं चला जाएगा और इसी तरीके से सारिफ फिर बिल बिलाएंगे। नहीं जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप सिर्फ सुई गैस के MD की तनख्वाह देख लेना, जितनी लाखों में है, आप कहेंगे कि पता नहीं ये कोई जमीन चो सोना काट रहे ने। सही बात है। या आप ये सोचेंगे कि शायद बहुत ज्यादा ये इन्होंने आवाम को सुकून दिया हुआ है, बल्कि मुल्क ही इनकी गैस पे चल रहा है, इसलिए इनकी इतनी तनख्वाह है। मतलब यार, सिर्फ दूसरे लोगों को आप छोड़ो, आप अपने महकमे कोई देख लो, अपने महकमे की अय्याशियां देख लो, तो आपको कुछ शर्म आनी चाहिए। आप लोगों को तंग कर मारा हुआ है। अब देखिए ना, जितने जितने बिल आ रहे हैं, वो लगता है कि गैस जो है वो जमीन से नहीं निकलती, वो शायद कोई अखरोट, बादाम और चलगोजे डाल के तैयार की जाती है। मेवा आ रहा पैपों में से, मेवा और मुर्गी की चांप। कितना बिल आ रहा है? 40,000 ना? हाँ 40,000। अगली बार 80,000 आएगा। सुन लो, आप लोगों के साथ मीडिया के सामने डायरेक्ट कर 80,000 बिल आएगा। आप लोग खमखोश बैठे हुए। खमखोश क्यों ना बैठे, तुम भी मीडिया के सामने उसकी बेइज्जती कर रहे हो। उस बेचारे का क्या कसूर है? वो तो सही कलप रहा है ना। वो तो एक छोटा सा बंदा है, गैस का मुलाजम है, वो तो बेचारा हमें हमारे मुंह पे आ गया, वरना वो आता है किसी जगह? वो तो जाता ही नहीं कहीं के कहीं अंदर इन्होंने कोकड़ी की छिड़ी की ना लगाई हो। यार अजीजी, नाअहली उसकी भी है, वो अफसर की भी नाअहली है। यानी जो तुम बता रहे थे कि गैस लीकेज है, तो ये किसका काम है? महकमे के लोगों का काम है, एहलकार का काम है, अफसरान का काम है चेक करना। यार उसका कोई बनाए ना तरीकाकार ही कोई नहीं वजह किया। यार तो वो मैं बनाऊंगा या तुम बनाओगे? वो यही बनाएगा ना अपने दफ्तर में बैठ के। ये बनाएगा ये बर्फ तोड़ने वाला सुआ। कहाँ से बनाएगा? इनको गैस लीकेज की दरखास्त भी दे तो ये 2-2 माह तक उसको पता करने के लिए नहीं आते। ओ भाई क्यों नहीं आते? बताओ कहाँ पे नहीं आए हम? ठीक है, कल 6 बजे काली पहाड़ी पे आ जाना। ये वहां संसार करना, संसार बट्टे मार के। और खुद तुम AC चला के ठंडे कमरों के अंदर बैठे हो, तुम्हें क्या पता कि बाहर आवाम बिल बिला रही है, गैस का बबक्का नहीं आ रहा। फरीद भाई मेरी तो बद्दुआएं झोली उठा के, अल्लाह करे बस जल्दी जल्दी गैस खत्म हो जाए नीचे से और ये नौकरियां ढूंढते फिरे। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। सारे चुप कर जाए। बोलो जी, गोगा जी बोलो।
भाईजान मुझे कोई नहीं रोक सकता, जितना मैं बोलना चाहता हूँ मैं उतना बोलता हूँ। बिल्कुल, आप कभी इसे लंगर वाली लाइन में खड़े होके बोलता देखें। हस्बे डाक में आज क्या पैगाम आते हैं जिया साहिबा? सर, हस्बे डाक में आज सबसे पहला मैसेज हमें आया है अमेरिका से और किया है जाहिद अली ने। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं फरीद साहब, आपके पास लोगों को सिखाने का एक प्लेटफॉर्म है, प्लीज लोगों को बताएं कि अमेरिका में लोग अपने मुल्क का कैसे ख्याल रखते हैं। खास तौर पर बुजुर्ग अफराद अपने घर के बागीचों और इर्द गिर्द की सफाई में घंटों मसरूफ रहते हैं। फिर सड़कों से कचरा उठाने के लिए कई बार कैदियों को भी लाया जाता है। वाह। इस तरह की चीजें जो हैं वो सोशल मीडिया पे भी अब दिखाई जाती हैं। हाँ जी सर। मगर बात ये है कि आदत की बात है। बिल्कुल सही। इन चीजों की आदत पड़े ना जी तो फिर कौम जो है वो फिर उस रास्ते पे चल पड़ती है। आप ये देखें, माजरत के साथ जाहिद साहब, माफी दे देना मैंने जी, यही जो बाहर रह रहे होते हैं और कई कई सालों से बाहर रहने वाले लोग, हाँ जी। सारे नहीं, जाहिर है अच्छे बुरे हर जगह पे हैं, सभी हाँ जी। कई ऐसे लोग हैं जो कई साल बाहर रहने के बावजूद जब वापस आते हैं जी जी और जहाज पाकिस्तान की हदूद में घुसता है हाँ जी। तो जहाज के अंदर देखने वाली होती है उनकी हालत। हाय। एयर होस्ट से बेचारी रिक्वेस्ट कर कर के फावी हो जाती है, उनकी अंग्रेजी मुक जाती है, उर्दू खत्म हो जाती है, मगर कोई उनकी नहीं सुनता। या। ये जो सफाई सुथराई की मामलात है ना जी, जी जी सर। ये तो अक्सर हम अपने शो में कहते हैं कि अब हमें इस तरफ को चल पड़ना चाहिए। बिल्कुल मैं तो अक्सर ये कहता हूं कि आप किस यूथ की बात करते हैं जो तब्दील करेगी या तब्दीली लाएगी? आप किस यूथ के मुतालिक कहते हैं कि ये इनकलाब लाएंगे? वो वाली यूथ जो एक बच्चा भी सुबह हेलमेट पहन के नहीं जाता स्कूल कॉलेज। मैं तो अक्सर चौक में खड़ा होकर बाखुदा इतना दिल पसीज जाता है कि जितने भी नौजवान हैं जी जी एक ने भी नहीं हेलमेट पहना होता और कई मोटरसाइकिल के हैंडल के साथ लटका के हैंडल जा रहे होते हैं और पहना नहीं होता। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। और फिर वार्डन्स के साथ बदतमीजी या मिन्नत तरला या कभी कुछ या कभी कुछ देख के बड़ा दुख होता है कि यार आप तो नौजवान हैं। हाँ जी मतलब अगर कोई इस मुल्क में हेलमेट अगर को पहनता भी है ना जी तो वो को बुजुर्गी पहन ले तो पहन ले। हाँ। आप देखें आज भी एक एक मोटरसाइकिल पे बंदा जा रहा होता है और उसने पीछे एक खातून और दो दो तीन तीन बच्चे मोटरसाइकिल पे। सही बात है, बिल्कुल। आपको अभी कुछ देर पहले बताया था कि श्रीलंका में 12 दिन में रहा था, हाँ जी। एक बच्चे को, एक बूढ़े को, एक नौजवान को, एक खातून को खातून को, हाँ जी। बगैर हेलमेट के मैंने मोटरसाइकिल पे बैठे हुए सही, बहुत अच्छी बात। कई दफा उनका मुल्क डूबा है, वो फिर स्टैंड कर जाते हैं क्योंकि कौमें अब जो है ना जी वो समझ गई हुई। सही बात है। हम कौम जो है वो बिगड़ चुकी है, बड़ी सख्त जी। गालियां सारा दिन बैठ के हम लीडरान को और सियासतदानों को देते। हाँ जी भाई 36 दफा कहा है खुदा के वास्ते, ठहर फकीरा कालिया फोली ऐब किसे दे फेर, पहले अपनी मंजी हेठा जरा डंगोरी फेर। बिल्कुल सही बात है कि हम अपने आप को ठीक कर ही नहीं रहे हैं। और ये जो बुजुर्गों की बात कर रहे हैं जाहिद साहब, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। हाँ जी। हम लोगों ने अपने बुजुर्गों को डेकोरेशन पीस बना दिया हुआ है, बिल्कुल सही बात। या फिर उनकी परवाह ही छोड़ दी हुई है, वो अंदर बैठ के बेचारे सड़ते कुड़ते बीमारियां अपनी भुगत रहे हैं। सही बात। बुजुर्गों को आप बाहर निकलने दें, घर बार का ख्याल करने दें। असी या बीवियां ना लड़न दे, या मेरे अब्बा जी काम करनगे, मेरी अम्मी काम करेगी, तू कद ले आई? भाई खुदा का वास्ता है, बीवी घर में आने से अब्बा जी अम्मी जी होते हैं वो प्लास्टिक के नहीं हो जाते। उन्होंने भी अपनी जिंदगी जो है वो गुजारनी है, उन्होंने भी सरवाइव करना है, बिल्कुल। उनको घर के काम काज करने दे। और वाकई ठीक बात है, वो बागीचों में बागबानी और ये वो छोटी छोटी चीजें वो कर रहे होते हैं, उनसे ठीक रहते हैं। बिल्कुल सही सर। अच्छा जी, अगला मैसेज हमें आया है हांगकांग से और किया है मोना अफरोज ने और कहती हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम सलाम। जिया तो इंटरनेशनल डाकिया ही बन गई। हाँ, बिल्कुल। सर आज मैसेजेस ही बहुत हैं जो हम इंटरनेशनल आए हैं और ये मैसेज आपके लिए है और कहती हैं अजीजी साहब
जैसे आपने फहाशी कबूल करने की बजाय थिएटर छोड़ दिया, इसी तरह आपने अपने प्रोग्राम को भी आजकल के मदारियों के असर से महफूज रखा हुआ है। इस जुर्रत और हौसले के लिए आपको सैल्यूट है। मेरे वालिद आपके बहुत बड़े फैन थे और आप हमारी फैमिली सेलिब्रिटी हैं। जी बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। सिर्फ इतना असूल अगर बंदा अपना ले ना, ऐ तायर लाहूती उस रिस्क से मौत बहुत है। अच्छी, वाह। जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही, वाह जी। तो फिर आप किसी भी काम में कभी भी कोई गलत रास्ता नहीं चुनें। सही। अल्लाह पाक सबको अच्छा रखे। बिल्कुल। अच्छा जी, अगला मैसेज हमें फिर अमेरिका से आया है और किया है शकील अहमद ने। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अजीजी साहब। वालेकुम सलाम जी शकील साहब। कहते हैं हस्बेहाल की सारी टीम मिलकर गोगा जी को बात बेबात जुगते करती रहती है और गोगा जी नु पीर बना के बा दईए। ये गोगा जी ने कोई साडे मुर्शद तो नहीं ना? यार पता कराओ कि गोगा जी तो वह अमेरिका से कोई मैसेज तो नहीं करा रहे हैं बार बार? ये को दूसरी तीसरी दफा इस तरह की आई है। हाँ। नहीं ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਕੀਲ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਹਫਤਾ ਗੋਗਾ ਰੱਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜੁਗਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। फरीद साहब गोगे की अमेरिका तक पहुंच नहीं है। अच्छा, ये तो बेचारा लोकल जिंदगी गुजार रहा है। ओ माय गॉड। सर सुने तो सही, उन्होंने आपसे शिकायत की है। वो कहते हैं कि आप उन्हें बात करने का मौका नहीं देते। वो बात जब भी शुरू करते हैं आप मुकम्मल होने से पहले ही उनको झुकते शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि हम गोगा जी के बहुत बड़े फैन हैं और हम उन्हीं को सुनना चाहते हैं। यार अब सारे चुप कर जाए। बोलो जी गोगा जी बोलो। भाईजान मुझे कोई नहीं रोक सकता, जितना मैं बोलना चाहता हूँ मैं उतना बोलता हूँ। बिल्कुल, आप कभी इसे लंगर वाली लाइन में खड़े होके बोलता देखे? मेरा हिस्सा भी, मेरे भरा दा भी है, मेरे काके दा रह गया। आओ भाई। अगो हटो, इधर आओ, मेरी बारी है, इधर हटो। बड़ी दूर होता है तो आवाजें दे रहा होता है देख वाले को। यार थोड़े थोड़े वंडो। यार मुक जाने ने थोड़े वंडो। अजीजी गोगे नु एक ही घाटा लंगर लैन च, ये पछाणिया जांदा, दोबारा नहीं लै सकदा। और गोगे की बैट लेके जब इसकी बारी आती है तो कहता खत्म। ओ माय गॉड। बस 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 जी, अगला मैसेज पढ़िए। जी सर, अगला मैसेज हमें बहावलपुर से आया है और किया है अकबर हुसैन सैयद ने और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बेहाल टीम। वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं फरीद साहब किसी दिन रूहों वाले घर के अंदर भी कैमरा भेजें, जरा हम देखें तो सही कि कौन कौन सी शख्सियात लाइन में हैं। फिर हस्बेहाल के नाजरीन से भी राय लें कि वो कौन सी शख्सियात को बुलाना चाहते हैं या नहीं। हस्बेहाल की ऑडियंस आपको हैरान कर देगी। अकबर साहब, ये जो आपने फरमाइश की है कि कैमरा अंदर ले जाके रूहें दिखाएं, तो ये आपको बता दें कि अंदर आपको नज़र कुछ भी नहीं आना, क्योंकि जो रूहें हैं वो कैमरे से दिखाई नहीं देती हैं। हाँ, अलबत्ता जब वो रूह यहाँ बाहर आती है तब वो नजर आती है। तो अकबर साहब अपनी फरमाइश बता दें कि वो कौन सी रूह को देखना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, उसको बुला लेंगे अंदर। अच्छा जी, अगला मैसेज हमें आया है गुजरांवाला से और किया है मोहम्मद रमजान ने और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बेहाल टीम। वालेकुम सलाम। कहते हैं फरीद साहब अब हस्बेहाल को अम्मा फरीदा के मोहल्ले से शिफ्ट ना करना, कसम से उनकी बातें सुनकर अपनी अम्मा याद आ जाती हैं। बिल्कुल ठीक बात है। बस अम्मा ने इन्ना ही गुजारिश करनी है कि किसी दिन अपनी कली शली सही करा लो। बच्चे ਤੁਹਾਡੇ जर्मनी ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੰਧ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ सांगड़ वाली हुई। यार ऐसा ना होना कि अम्मा ये सोच रही हो कि हम यहाँ पे आके शो करते हैं तो हम ही यहाँ पे अम्मा के घर के बाहर कली शली करा के इसको नया नकोर करा दें। हाँ, गोगे को आता है काम, गोगे को। अच्छा, हाँ, गोगा कर सकता है। आप मुझे पेंट मंगवा दें, मैं फौरन कर दूंगा सारा। वाह। बस इसका ये नुकसान है कि विचों अद्धा डब्बा रंग दा पी जांदा। रंग पी जाता तो फिर रंगीन डकार मारता है। नाज़रीन, ये था आज का हस्बेहाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात, हिम्मत ना हारिए, क्योंकि हिम्मत हारना नाकामी की जानिब पहला कदम है। वाह। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए। आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।